हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम रजत, मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ फिर से इस बार नई वीडियो। ये हमारी नंबर सिस्टम की पार्ट 2 वीडियो रहने वाली है। हमने नंबर सिस्टम की पार्ट 1 वीडियो है ऑलरेडी हम क्या करते हैं जो हम यूट्यूब पे पोस्ट कर चुके हैं, आप वहां से जाके भी उसको देख सकते हैं। उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, क्या क्या चीजें हमने कवर करी थी, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले, ये नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने उसके अंदर जो इतने भी नंबर्स थे हमारे, उन सब नंबर्स को हमने क्या करा था, रिकॉल करा था। ठीक है, पहले हमारा जो हमने जो समझा था नंबर सिस्टम में, जैसे नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, ठीक है, वो समझा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि होल नंबर्स, हमारे जो होल नंबर्स होते हैं हमने वो समझे कि हमारे होल नंबर जो कि क्या होते हैं और किस टाइप से उनका हम यूज करते हैं। फिर हमने समझा इंटीजर्स में हमने काफी सारी चीजें एकदम डिटेल में समझी, जिसके अंदर हमने समझा कि इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं, और जीरो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर्स है। फिर हमने उसमें नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी समझे। फिर उसके बेसिस पे हमने क्या करा कि रेशनल नंबर को समझा। नंबर लाइन, जो नंबर सिस्टम पे नंबर लाइन, जो जितने भी नंबर को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमने सारे रेशनल नंबर जो एग्जांपल लिए थे, हमने नंबर लाइन पे किस तरीके से रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हमने वो भी समझा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट समझा था, जो कि हमारा जितने भी नंबर्स थे वो किस तरीके से एक दूसरे के अंदर आते हैं, वो भी हमने सारी चीजों को समझा था। ठीक है, देखा था जो नेचुरल नंबर है हमारे वो किसके अंदर आते हैं, होल नंबर के अंदर आते हैं, और होल नंबर हमारे किसके अंदर आता है, इंटीजर्स के अंदर आते हैं, और इंटीजर्स हमारे जो आते हैं वो हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। और ये सब नंबर के साथ में मिलके हमारा जो अगर इरेशनल नंबर को भी हम ऐड कर दें तो यही पूरे सारे नंबर हमारे क्या बन जाते हैं, रियल नंबर, और यही पूरा क्या बन जाता है, नंबर सिस्टम। ठीक है, इसी टाइप से हम क्या करने वाले हैं, सारी चीजों को एकदम इसके बेसिस पे जो कि क्वेश्चन हमारे हैं कि किस तरीके से रेशनल नंबर को हम डिफाइन करते हैं नंबर लाइन पे, वो हम सीखेंगे। और क्या कहते हैं, हमने ऑलरेडी नंबर लाइन के ऊपर जो हमने टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, उसके ऊपर हमने जितने भी हमने एग्जांपल लिए थे वो सारे के सारे रेशनल नंबर थे जो कि हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में थे, उनको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। देन उसके बाद हमने क्या करा, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। तो वो वाली चीजें हमारे सारी एक एक करके हमने समझ ली। फिर उसके बाद अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो जो लास्ट हमने क्लास के अंदर जो टॉपिक हमने कवर किया था लास्ट में, उसके बेसिस पे हम करने वाले हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि ये यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन शो हो जाएगा एक एक करके। फिर क्या करना है आपको, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि पहले का आंसर क्या होगा, दूसरे का आंसर क्या होगा, तीसरे का क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन है, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। दूसरा है हमारा एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, और हमारा चौथा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारे को क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है। तो हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं बेसिकली, पहले एक बार यहाँ पे फिर से उस चार्ट को, यहाँ पे तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हम क्या करते हैं यहाँ पे क्या एक बार चार्ट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं फिर से। ठीक है, कि किस तरीके से हमने किया था, बेसिक तरीके से हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये हमने ले लिया, ये हमारे आ गए नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर आ गए हमारे। ठीक है, उसके बाद ये हमारे आ गए होल नंबर, और होल नंबर के अंदर होल नंबर आता है हमारा किसके अंदर, इंटीजर्स के अंदर, इंटीजर्स के अंदर। और ये हमारा आ गया रियल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा आ गया रेशनल नंबर। तो इसी टाइप के क्वेश्चन में अभी जो पहला हमने पढ़ा था क्वेश्चन, वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है एवरी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होगा। देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। क्या, अगर आप यहां से नीचे से अगर ऊपर जाओगे, नीचे से क्या ऊपर जाओगे, तो आपका आंसर जो होगा ट्रू की फॉर्म में आएगा, और ऊपर से कभी भी नीचे आओगे तो आपका आंसर जो कि फॉल्स होगा। कैसे कि जो नेचुरल नंबर है हमारे सारे, वो सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होंगे। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 4 5 6, और होल नंबर क्या होता है 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे होल नंबर होंगे। ठीक है, और फिर हमारा जो पहला जो क्वेश्चन पूछा है कि हमारे जो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, ये बताना है आपको। ये क्या होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा कैसा होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, हमारा जो पहले का जो आंसर है वो क्या होने वाला है, फॉल्स होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो फर्स्ट का आंसर आएगा, आपको मान लो यहाँ पे मैं फर्स्ट का लिख देता हूँ, जो आंसर है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड हमारा क्या जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। कह रहा है एवरी इंटीजर्स, ये जो इंटीजर्स वाला पार्ट है, ये वाला इंटीजर्स वाला जो पार्ट है वो हमारा कह रहा है कि सारे के सारे इंटीजर्स की रेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे, रेशनल नंबर।
तो हमें पता है कि जो भी हमारे इंटीजर हैं सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो रैशनल नंबर हमारा क्या होगा, यानी कि ये जो स्टेटमेंट हमारी कैसी है, ट्रू है। तो यानी कि सेकंड का जो आंसर है हमारा क्या है, ट्रू। तो यहाँ पे हमें पता चला कि फर्स्ट का है फॉल्स और सेकंड का है हमारा ट्रू, ठीक है। और जो तीसरी स्टेटमेंट है कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। तो जितने भी रैशनल नंबर हैं वो क्या है, इंटीजर, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है। तो हमें पता है कि ऊपर से जब नीचे आएगा तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, फॉल्स होने वाला है। तो ये जो ट्रिक है ना आपको याद रखनी पड़ेगी कि नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो आपका आंसर ट्रू आएगा और ऊपर से अगर नीचे आएगा तो आपका क्या होगा, फॉल्स। और इसको याद रखना हमेशा, नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आता है, होल नंबर इंटीजर के अंदर आता है और इंटीजर हमारा रैशनल नंबर के अंदर आता है। तो इसी तरीके से जो रैशनल नंबर है हमारे, रैशनल नंबर वो इंटीजर्स के अंदर नहीं आएंगे, इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर के अंदर आता है। तो जो हमारा थर्ड है उसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो एग्जांपल नंबर फर्स्ट था हमारा, ये पूरा एकदम डिटेल में समझ लिया किस तरीके से ये जो चार्ट हमने समझा है, जो इस पे मैंने आपको बनाया है, इसके बेसिस पे तो जो हमारे जो सोल्यूशन है वो किस तरीके से आने वाला है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं अपना जो कि सेकंड क्वेश्चन की तरफ, कि किस तरीके से जो रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, एक बार और ज्यादा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और रैशनल नंबर, टू रैशनल नंबर के बीच में कि एक कितने रैशनल नंबर आते हैं वो हम समझेंगे, किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो ये सारी चीजों को, ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे और कंसेप्ट के साथ समझेंगे और हर चीज को एकदम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और अब हमें जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 जो कि हमारा क्या कहता है वो हम समझ, एग्जांपल नंबर हम 2 देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखना होगा एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 2 पूरा दिख रहा है आपको क्लियरली, ठीक है। कह रहा है फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन द 1 एंड 2, कि आपको 1 एंड 2 दे रखा है, उसके बीच में आपको क्या करना है, 5 रैशनल नंबर क्या है फाइंड करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन से पहले हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। मान लो ये क्वेश्चन से पहले मैं आपको क्या कराऊंगा, एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे मान लो हमने 2 नंबर ले लिए, एक तो ले लिया 2 और एक ले लिया हमने यहाँ पे 4, ठीक है। अब ये 2 रैशनल नंबर है, ठीक है, ये 2 क्या है, रैशनल नंबर है। इसको हमें क्या करना है, इसका जो इसके बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे ये हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक फॉर्मूला आता है हमारा यहाँ पे, वो क्या फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी डिवाइड बाई 2। इसका मतलब होता है कि आप जब a और b को डिवाइड प्लस करके डिवाइड करोगे 2 से, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो 2 और 4 दे रखा है, तो हमने यहाँ पे लिया 2 + 4 जो कि हमारा, और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, 2 और +4 यानी कि कितना हो गया, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3, यानी कि हमें पता चला कि 2 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर आएगा, वो होगा 3। तो इसी तरीके से इस वाले मेथड का यूज करके हम कितने भी नंबर जो कि फाइंड कर सकते हैं। अब देखो मान लो ये 2 और 4 के बीच में 3 आ गया, और 2 और 3 के बीच में करना चाहेंगे, अगर 2 और 3 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे मान लो ये हमारा पहला आ गया नंबर। दूसरा अगर हम नंबर निकालें तो यहाँ 2 + 3 डिवाइड बाई 2, तो 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2.5, यानी कि 2 और 3 के बीच में यहाँ पे जो बीच में नंबर आने वाला है वो आएगा 2.5। तो एक नंबर हमारा ये आ गया। इसी तरीके से 3 और 4 को भी कर सकते हो, 7 आएगा। 7 का क्या होगा, 7 का आधा होगा 3.5, तो 3.5 एक ये नंबर आ गया हमारा। तो हमें पता चल गया, देखो 2 रैशनल नंबर हमने लिए थे और इन 2 रैशनल नंबर के बीच में हमने 3 रैशनल नंबर क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। तो इस वाले मेथड का यूज करके, ये जो मेथड हमारा है, ये वाला शॉर्ट ट्रिक है ये वाली, एक तरीके से इसको a + b/2 को हम कितने भी रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर के बीच में क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, कितने भी रैशनल नंबर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस जो मेथड को यूज करके आप क्या कर सकते हो, इजीली 2 रैशनल नंबर के बीच में क्या कर सकते हो, एक तीसरा रैशनल नंबर, ये चौथा रैशनल नंबर, ये 5वां रैशनल नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जो ये क्वेश्चन ऊपर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पूछा है 5, क्या बोला है, 5 रैशनल नंबर पूछे हैं, ठीक है। क्या पूछा है, 5 रैशनल नंबर निकालने कि 2 रैशनल नंबर के 1 और 2 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, लाइन ले लेता हूँ, उधर सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, कभी भी ऐसे दिखे आपको कि 5 बोला है तो 1 बढ़ा के आपको क्या कर लेना, उसको यहाँ पे 5 को n मान लो +1, ये वाला फॉर्मूला जो है ना आप यूज करना। 5 दे रखा है यानी कि 5 + 1 यानी कि कितना होगा, 6। तो 6 को आपको क्या करना है, ऊपर नीचे क्या करना है, एलसीएम लेके, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इनटू करके क्या कर देना है, आपको उनकी रेंज निकाल लेनी है। जैसे आपको 1 और 2 के बीच में पूछा था तो 1 ऐसे लिया, 6 × 6 लिया, और 2 के बीच में पूछा था तो यहाँ पे 6 × 6 ले लिया। तो आपस में इसको करोगे तो आएगा 6, ठीक है, 6 × 6, और यहाँ पे भी कर सकते हैं इनको ऐसे,
6 इंटू 6 कर लेंगे और यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 12, ये 12 इंटू 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नंबर आया 7/6, एक आया हमारा 8/6, एक हमारा 9/6 और एक हमारा नंबर आया 10/6 और एक नंबर आया 11/6 और यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हमारे पूछे थे वहाँ पे। तो 5 रैशनल नंबर हमने 2 रैशनल नंबर के बीच में, किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में हमने, जो कि 5 रैशनल नंबर पूछे थे, तो हमने यहाँ पे पूरे के पूरे 5 रैशनल नंबर जो कि हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिए। पूरे के पूरे 5 रैशनल नंबर क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। तो इसी तरीके से इस मेथड का यूज करके आप क्या कर सकते हो, कितने भी नंबर अगर आपको फाइंड करने के लिए बोले 5 4 6 8 7 10, इसका यूज करके आप इजीली कितने भी नंबर इजीली फाइंड कर सकते हो। को प्लस करके b से डिवाइड करोगे 2 से तब भी आ जाएगा। और अगर कोई नंबर पूछा जैसे 5 निकालने, तो 5 को 1 ऐड करके और उसको ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इनटू करके आप रेंज बना के निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये 2 मेथड से, इन 2 मेथड से आप कितने भी रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो हमारा जो सेकंड नंबर का एग्जांपल था जो कि हमने यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमने एक और क्वेश्चन लिया कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 3 और 4 के बीच में क्या करना है, आपको एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। क्या करना है, एक रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे दे रखा 3, ठीक है, और एक नंबर दे रखा है 4, इन दोनों के बीच में क्या करना है, रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक तो मेथड हमारा है कि हम इसको डायरेक्टली प्लस करके, कौन सा फॉर्मूला मैंने बताया था अभी आपको, a प्लस बी का, क्या करना है, a प्लस बी को डिवाइड कर देना है 2 से, तो हमारे क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर हमारा क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो इसी मेथड को यूज करके, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम a की जगह 3 पुट करेंगे, b की जगह 4 पुट करेंगे और डिवाइड कर देंगे ये, तो ये हमारा आएगा 7/2। अब आपस में इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3.5। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि 3 और 4 के बीच में जो हमारा रैशनल नंबर आया है वो कितना आया, 3.5। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऐसे ही हमने क्या करा, 2 रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन दे रखा है कि कह रहा है फाइंड करना है आपको वही रैशनल नंबर फाइंड करना है 2 रैशनल नंबर के बीच में। ठीक है, तो हमारा जो पहला रैशनल नंबर है वो क्या है, हमारा कह रहा माइनस का 2/3 और दूसरा दे रखा है 1/4। कितना दे रखा है, 1/4। ये 2 नंबर दे रखे हैं, आपको क्या करना है, इनको यूज करके आपको इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, देखो a की वैल्यू, ये a की वैल्यू है, ये हमारी b की वैल्यू। तो हमने क्या करा, -2/3 को प्लस 1/4 को आपने प्लस कर लिया और डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, क्लियर हुआ? पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमरेटर को। क्या करोगे, एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा -8। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा -8। ठीक है, ये ऊपर चलेगा प्लस का 3 और आपस में नीचे 12 और डिवाइड में 12, ऐसे 2। ठीक है, अब क्या हुआ, प्लस -8 प्लस का 3, यानी कि क्या देगा हमें, -5 देगा, और ये 12 जो है नीचे आके इंटू हो जाएगा 2 के साथ, तो 24। तो ये हमारा क्या आएगा, एक ऐसी वैल्यू आएगी जो कि -5/24, जो कि इन 2 नंबर के बीच में क्या होगी, हमारी जो बीच मिडल टर्म होगी। ठीक है, बोला है ना कि 2 रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालो, तो वही ये जो -5/24, यही एक ऐसा नंबर है जो कि क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, यूज करके इस फॉर्मूले का a प्लस बी डिवाइड बाई 2 का क्या करना है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 का यूज करके आपको क्या करना है, 2 रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर क्योंकि फाइंड कर लेना है। क्लियर हुआ? आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या कह रहा है कि 5 रैशनल नंबर क्या करना है, फाइंड करने हैं 2 रैशनल नंबर के बीच में। तो वो 2 रैशनल नंबर कौन कौन से, एक तो 3/13 और एक है हमारा 9/13। ठीक है, हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, कितने, 5। ठीक है, कौन कौन से होंगे, देखो यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। तो डिनोमिनेटर सेम है तो रेंज हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर आएगा, 4/13, यहाँ पे आएगा हमारा 5/13, यहाँ पे आएगा 6/13, फिर आएगा 7/13, फिर आएगा 8/13। 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने हमने क्या कर लिए, 5 ऐसे रैशनल नंबर जो कि पूछे थे, जो कि हमने यहाँ पे इजीली इस नंबर, इन दोनों नंबर के बीच में जो कि फाइंड कर लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? इस वाले का एग्जांपल, इस वाले का आंसर समझ में आया कैसे करना था ये। ठीक है, सिंपल दे रखा था, डिनोमिनेटर सेम था, और हमें हमेशा इस रेंज वाले क्वेश्चन जब होते हैं, जब हम रेंज बनाते हैं, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर का, तो हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को दोनों तरफ क्या करना होता है, सेम करना होता है, तभी हमारी जो रेंज है वो इजीली बन जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उसको समझते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि हमें 5 रैशनल नंबर क्या करना है, फाइंड करने हैं। कितने, 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, और कौन कौन से नंबर दे रखे हैं, 1/5 दे रखा है और हमारा 2/5 दे रखा है। हमें क्या करना है, 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं इन दोनों नंबरों के बीच में। तो मैंने क्या बताया था, कभी भी जो भी नंबर दे रखा उससे एक आगे प्लस करके आपको क्या कर देना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, ऊपर नीचे। तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे 5 दे रखा है, यानी कि n की वैल्यू
प्लस 1 करना था, 5 + 1 तो ये होगा 6, ठीक है। इसी को यूज़ करके आप क्या यहाँ पे क्या करोगे, जो आपको 1/5 दे रखा है ऊपर नीचे क्या करो, इंटू कर दो। यहाँ पे 2/5 दे रखा है तो ऊपर नीचे क्या कर दो, इंटू कर दो, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही सेम जगह क्या करना है, 6 का इंटू कर देना है। ये हमारा हो जाएगा फिर 1/30, ये हमारा हो जाएगा 6/30 और ये हो जाएगा हमारा 12/30। तो यहाँ पे देखो 6 यानी कि एक आया 7/30, एक हमारा 8/30, एक हमारा 9/30, 9/30 आया, एक आया हमारा 10/30, ठीक है। इसको थोड़ा सा उधर करके लिख लेते हैं। ये हमारा आएगा 11/30 और एक आएगा 12/30, तो यहाँ पे दे ही रखा था। तो हमें क्या मिला, कितने नंबर मिले, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर जो कि इन दो नंबर के बीच में एक ऐसे रैशनल नंबर है जो कि हमारे पूछे गए थे कि 5 रैशनल नंबर निकालो। तो हमने यहाँ पे 5 रैशनल नंबर जो कि फाइंड कर लिए। किस मेथड से, कि जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हम इंटू वाला मेथड है, जिसमें हमने जो भी नंबर पूछेगा उसमें एक ऐड करके हमें क्या करना है, इंटू कर देना उस नंबर से ऊपर नीचे। उस वाले मेथड से हमने इजीली क्या कर लिया, यहाँ पे पूरे 5 नंबर जो कि 5 रैशनल नंबर जो कि इजीली फाइंड कर लिए 2 रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने पूरा कंसेप्ट समझा और जो भी हमने वो लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक समझा था, ठीक है, कि जितने भी नंबर है वो किस किस नंबर के बीच अंदर आते हैं, उसके बेसिस पे जो पहले एग्जांपल समझा वो एकदम डिटेल में समझा कि किस तरीके से जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमें ट्रू करना है, ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, फॉल्स होगा। तो वो मेथड को यूज करके, वो ट्रिक को यूज करके आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप इजीली कर लेना, ठीक है। और फिर हमने समझा कि रैशनल नंबर के बीच में, मतलब 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, मल्टीपल, इन्फिनाइट आ सकते हैं। कभी भी ये एमसीक्यू में आएगा कि मतलब 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा इन्फिनाइट आ सकते हैं, ठीक है। कितने आ सकते हैं, इन्फिनाइट आ सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी रैशनल नंबर इजीली आ सकते हैं। तो आप उसी तरीके से करके आना जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। और जिस 2 मेथड को यूज करके मैंने आपको समझाया है, इसी का यूज करके आपको क्या करना है, एग्जाम में सॉल्व करके आना है और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में यहाँ पे मैंने करा दिया है आपको, और इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में करना है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम आते रहे, ठीक है। और प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो आपके साथ में पढ़ रहे हैं उनको भी हेल्प हो सके, ठीक है, वो भी पढ़ें और वो भी आपके साथ में मिलकर ग्रो करें, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना एक बार, और फिर से बोल रहा हूँ, और फिर तो मिलते हैं 3rd पार्ट में इसके।